सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पेज नंबर 52 का 50 नंबर से। ठीक है, आज हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, 50 नंबर से जस्ट 17 नंबर तक करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों इतना लेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ हैंड सैनिटाइज करके सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग मेरी वीडियो हमेशा ही फुल स्क्रीन में देखना, ताकि आप लोगों को हर चीज अच्छे से समझ आए। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लेना। तो देखते हैं अब पहला क्वेश्चन क्या हम लोगों का। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि समीर बाबू को अपनी संपत्ति बेचने पर, तो पहले जो समीर बाबू है उन्होंने क्या किया, अपनी संपत्ति को बेच दिया। तो संपत्ति बेचने पर उन्हें कितना रुपए मिला, 3,56,29,850 इतने रुपए मिले उन्हें अपनी संपत्ति को पूरे बेचने में। ठीक है, चलो बेच दिए, इतने मिले। उन्होंने उस रुपए से जो बिक गया, अब उस रुपए से उन्होंने क्या किया देखते हैं। तो 1,62,60,000, हाँ 62,000 जितने रुपए मिले। ठीक है, 1,62,60,000 को उन्होंने पत्नी को दे दिया। लो वाइफ, मेरी वाइफ, इसे रख लो। ठीक है, ऐसे उन्होंने दे दिया। उसके बाद 1,30,50,000 रुपए उन्होंने अपने बेटा बेटी के बीच में बराबर में बांट दिया। अब इतने रुपए को उन्होंने अपने बच्चों, 2 बच्चे थे उनके, दोनों में इक्वल में बांट दिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो बचे हुए रुपए को उन्होंने अपने गांव के स्कूल बनाने के लिए दान कर दिए। बड़े नेक आदमी थे, तो उन्होंने गांव में, उनके जो गांव है उसमें स्कूल बनाने के लिए बचे हुए रुपए को दान किया। तो इसमें क्वेश्चन ये है, ए नंबर और बी नंबर है। तो ए नंबर का क्वेश्चन है, वे प्रत्येक बेटा बेटी को कितने रुपए दिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि वो अपने बेटे और बेटी में कितने रुपए तो उन्होंने बांटे हैं। ठीक है, तो बांटने के बाद कितने रुपए दिए वो देखना है। उसके बाद पूछा गया है बी नंबर में, वे गांव में स्कूल बनाने के लिए कितने रुपए दान किए। तो ये पूछा गया वो जितने रुपए दान किए वो कितना दान किए वो पूछा है। तो फर्स्ट हम लोग ए नंबर का आंसर सॉल्व करते हैं, उसके बाद बी नंबर का करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, पहले ए नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है फर्स्ट कि प्रत्येक बेटा बेटी पाता है। ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक बच्चा पाता है। कितना पाता है वो देखेंगे। उसके बाद इतने रुपए प्रत्येक बच्चे को मिले हैं, मीन्स मिला के मिले थे, तो उसे हम लोग लिख लेंगे 1305,0000। अब डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वो लोग 2 बच्चे थे, बेटा और बेटी, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे इसे। अब हम लोगों को डिवाइड करके देखना है कि आता कितना है। तो फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 05,00,00। अब इसे 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 6 2s are 12, 10, 2 5s are 10, देन ये 5 आ गया, तो 2 2s are 4, 1 and 0, 2 5s are 10। अब यहाँ पे जितने 0 है इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इससे अच्छा ऊपर में 0 कर देते हैं। तो बचे कितने 0 देखते हैं। यहाँ पे 3 0 बचे हैं, तो ऊपर 3 0 हम लोग लिख लेते हैं। हो गया इतना आंसर। तो हम लोगों का आंसर कितना हो गया, ये हो गया हम लोगों का आंसर 6525000। मीन्स कितना लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हुआ है 65,25,000। मीन्स एक बेटे को मिला 65,25,000 और दूसरी बेटी को भी मिला 65,25,000। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग करते हैं इसका बी नंबर। सो गाइस, बी नंबर में क्या बोला गया था वो देखते हैं। तो बी नंबर में बोला गया है, वे गांव में स्कूल बनाने के लिए कितने रुपए दान दिए। ये तो हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ चुके थे। अब इसका आंसर हम लोग करना कैसे है वो देख लो। तो इसका आंसर वैसे नहीं है जो डिवाइड दे देंगे। इसका आंसर इस तरह से है कि पहले हम लोग को देखना है कि हम लोग को मिला कितना। तो कुल हम लोगों के इतने पैसे थे, हम लोग को खुद से क्वेश्चन करके उसका आंसर करना होगा। तो इतने पैसे को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3562, अरे क्या हो गया, 629850।
तो इतने पैसे थे, आई मीन टोटल इतने पैसे थे। अब इनमें से हम लोगों ने कितने कितने को मीन्स हटाया है। तो फर्स्ट इससे हम लोगों को माइनस करना होगा, क्योंकि उनको दान दिए ना इसमें से, तो माइनस करके हम लोगों को ब्रैकेट में लेना होगा कि कितने पत्नी को दिए और कितने बच्चों को दिए, ठीक है, क्योंकि वो तो अपने घर पे दिए है ना। तो पत्नी को कितने दिए देख लेते हैं, 100,62000। अब प्लस कर देंगे कितना, इतना जितने बच्चों को दिए थे, तो 1305000। तो बच्चे और पत्नी को दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि इतने तो घर पे ही बने हुए थे, आई मीन घर पे ही दिए हुए थे। तो इतने को पहले प्लस करके देखते हैं हम लोग, 35629850 माइनस। अब माइनस देने के बाद इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं हम लोग। तो प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा देखते हैं, 000 और 2 6 5 11 1 कैरी 1 देन 23, ठीक है। तो इतने आने के बाद अब हम लोगों को इसे इससे माइनस कर देना अच्छे से, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं, क्योंकि इतने पैसे तो टोटल में से माइनस करेंगे तभी तो बचे हुए पैसे उन्होंने दान दिए थे। तो अब इसे हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो टोटल हम लोगों का आया कितना माइनस करके वो देखते हैं। तो माइनस करके हम लोगों का आया 1261750, मीन्स इतने टोटल पैसे उन्होंने गांव में स्कूल बनवाने के लिए दान किए हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का बी नंबर का आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह से मैंने ए नंबर एंड बी नंबर का आंसर करके लिखा हुआ है, आप उसी तरह स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना अपने नोटबुक में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा रखना सब्सक्राइब का बटन, एंड लाइक जरूर कर देना मेरे फ्रेंड्स। तो अब हम लोग करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कि 16 नंबर का क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, एक शहर में कुल लोगों की संख्या 2,98,72,600 है। तो एक शहर है, उसमें कुल लोगों की संख्या बताया गया है, कितनी है, 2,98,72,600, ठीक है, इतने लोग। तो उनमें से तो इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, 1,25,05,000, ठीक है, इतने पुरुषों की संख्या है। और महिलाओं की संख्या है 88,72,435, इतनी है महिलाओं की संख्या। तो बच्चों की संख्या कितनी है बताओ। वाह। तो बच्चों की संख्या भी हम लोगों को बतानी है कितनी है। तो बच्चों की संख्या निकालने के लिए फर्स्ट हम लोगों को महिलाओं और पुरुषों को प्लस करना होगा। जितनी संख्या आएंगी उनमें से लोगों में जितनी भी आबादी है शहर में उससे माइनस कर देंगे, तो जितने 1-2 बच्चे होंगे उसका पता भी चल जाएगा। तो देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों को लिखना होगा कुल आबादी। शहर की कुल आबादी कितनी है, आबादी मीन्स शहर में कितने लोग रहते हैं। तो आबादी 2,98,72,600 है। तो इतना यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इतनी है हम लोग नहीं, इन लोगों की देश की आबादी, ठीक है। तो इतने में से अब हम लोग को पूछा क्या, अब हम लोग को करना क्या है, पुरुषों की संख्या लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुरुषों की संख्या। अब उस शहर में जितने भी पुरुष हैं, पुरुष कहाँ है, यहाँ। तो 125000500, ठीक है। तो इतने हो गए पुरुषों की संख्या एवं महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या कितनी है वो देखना है हम लोगों को। तो महिलाओं की संख्या भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो लिख लेते हैं हम लोग 8872,435, ठीक है। तो ये हो गया महिलाओं की संख्या भी। तो ये जो देश की आबादी है इसे हम लोग एक जगह ऊपर में रखते हैं और इन दोनों संख्याओं को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, और आप लोग मेरे वीडियो को फुल स्क्रीन में तो देख रहे हो ना, तो और अच्छे से दिखेगा। तो इसे प्लस करने के बाद अब हम लोग को देखना है कि कितने लोग मिस हुए टोटल, महिलाओं और पुरुषों को मिला के। तो प्लस करते हैं 53,927, जैसे फोन नंबर लिख रही हूँ मैं, लिखते जा रही हूँ
उसके बाद 8 + 5 2। तो ये हो गया हम लोगों का दोनों को मिला के जितना हुआ। तो इतने लिखने के बाद अब हम लोगों को करना क्या है, बच्चों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसलिए देंगे, इसलिए देन लिखना है हम लोगों को, अरे लिखना है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या लिखने के बाद ये मत सोचना कि ये बच्चों की संख्या है, हम लोगों को अभी इसमें से इसे माइनस करना होगा, ठीक है। तो 2 9 8 7 2 6 0 0। किसी के पास अगर फोन नंबर नहीं होगा तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, बहुत एंटिक नंबर मिल रहा है। उसके बाद 2 1 3 7 2 9 3 5। अब हम लोगों को इससे इसे माइनस कर देना है, जितना आंसर होगा वो होगा इन लोगों के बच्चों की संख्या। तो देखते हैं इस शहर में अभी बच्चे कितने हैं। तो इस शहर में टोटल इतने बच्चे हैं, सोच सकते हो इतने बच्चे, ठीक है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एंड फोटोज में जाके जूम करके आराम से लिख लेना, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे कर दी। उसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोगों को करना था 17 नंबर। तो 17 नंबर का क्वेश्चन सुनो, उसमें बोला गया है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतना में से को कौन सी छोटी संख्या को योग करने पे 835 द्वारा विभाजित होगा। तो इसमें करना क्या है वो देख लो आप लोग। तो इसमें करना ये है कि 835 को, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 ये जो संख्या है इतनी बड़ी सी, इससे हम लोग को इसे डिवाइड कर लेना है। पहले डिवाइड करने के बाद जितना मीन्स शेष बचेगा 7 6 7 ये शेष बचा है। अब हम लोगों को इससे इसको माइनस कर देना है, यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे आ गया 68, ये 68 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। हाँ, बस इतना सही हम लोगों को करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, इसका भी काम हो गया। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना कि 17 नंबर क्वेश्चन में मुझे इस प्रॉब्लम है, मीन्स जो भी प्रॉब्लम होगा डैश की जगह उसे लिख देना। लिखने के बाद मुझे बता देना, ठीक है। सो आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस इतना सही रहेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स 2 दिनों के बाद। अब 2 दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें 80 और 90 नंबर करके ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हैप्पी? तो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हो, कुछ लोगों ने शायद अभी तक कर दिया होगा बट आपने अभी तक नहीं किया। और लाइक भी कर देना वीडियो को, पसंद आ गया हो तो। और काम किया आपको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया या जानते नहीं हो मेरे इंस्टा आईडी को, तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी है, जाओ वहाँ पे मुझे फॉलो कर दो, ठीक है। और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।